की पुष्पा, उसका सीक्वल आया पुष्पा 2 और इसमें फिल्म में जो कुछ हुआ उसमें एक अपडेट और आपको बता रहे हैं। यह हुआ है कि पुष्पा बाहर आ गया है जेल से, लेकिन यह फिल्म की कहानी नहीं, असल बात है, सच्ची खबर है। बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद से चंचलगुड़ा जेल से एक्टर अल्लू अर्जुन रिहा हो चुके हैं और वो घर पहुंचे, अपने घर वो पहुंच चुके हैं। मीडिया से भी उन्होंने बात की। सुबह सुबह उन्हें दरअसल जेल से रिहा किया गया। जैसे ही घर पहुंचे उनकी मां ने सबसे पहले उनकी नजर उतारी। अल्लू अर्जुन सबसे पहले अपनी बेटी और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले। इसके बाद वो मीडिया के सामने आए और हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन किया, कहा कि कानून का पूरा वो सम्मान करते हैं, वो सहयोग भी करेंगे और महिला जिसकी जान चली गई थी उसके परिवार को हर संभव मदद के लिए भी वो तैयार हैं। उन्होंने मदद की भी है, आगे भी वो करेंगे। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो उनके कंट्रोल के बाहर था। वो उस थिएटर में बीते कई सालों से अपनी फिल्म देखने जाते रहे हैं। बीते 20 साल में वो वहां कम से कम 30 दफा गए, लेकिन ऐसा कभी हादसा हुआ नहीं था और वो जो हुआ वो बहुत दुखद था। उस महिला की जान को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो अपने स्तर पर अपने तरीके से उस परिवार की मदद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I have been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए अंदर की प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगले खबर की सीधी से खबर, जहां पर नाराज लोगों ने शव रखकर सड़क को जाम कर डाला और आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही यहां पर देखने को मिली है और इसी को लेकर लोगों ने जाम कर दिया। दो परिवारों के बीच मारपीट हुई थी और इसमें मारपीट में एक अधेड़ की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस पर आरोप यह है कि शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। चुरहट थाना क्षेत्र के सेमरिया चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि शव को रखा और सड़क को जाम कर दिया गया। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पूरे मामले को जानकारी उस पर लेते हैं। हरीश, क्या खबर है, क्या आरोप पुलिस पर और क्या इस जाम को हटा दिया गया है? बिल्कुल पुनीत, जो है तो पिछले महीना जो है तो कहा जा सकता है कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और मारपीट से जो घायल अधेड़ है तो इससे पहले तो अस्पताल भर्ती हुआ। इसके बाद प्राथमिकी जो है तो पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन जो पुलिस है तो पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ली और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। और 1 महीने तक चले लगातार उपचार के बाद इनकी जब हालत गंभीर हो गई तो अधेड़ को जबलपुर में भर्ती कराया गया था, जहां जबलपुर में उपचार के दौरान जो है तो कल शाम को मौत हो गई है। और आज जो है तो शव लेकर परिवारजन गांव पहुंचे थे। ऐसे में
जो क्षेत्रीय पुलिस है उसके द्वारा तमाम जो ठोस कार्यवाही होना चाहिए आरोपियों के खिलाफ, ऐसे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने जो सिमरिया से सीधी के लिए जो मुख्य सड़क मार्ग है, जो खरवार मोड़ कहलाता है, वहां पास जो है तो सड़क में जो है तो सौ रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है पुनीत की पुलिस जो है तो अब तक मौके पर नहीं पहुंच सकी है, जब तक चूंकि आधे घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है और यहाँ जाम की स्थिति बन चुकी है। दोनों तरफ से जो है तो जाम लगा हुआ है और तमाम स्कूली छात्र से लेकर लोग भी आने जाने वाले परेशान हैं, लेकिन मौके पर न तो स्थानीय प्रशासन पहुंचा है, न तो कोई जिम्मेदार अफसर पहुंचे हैं ताकि इन्हें समझाइश देकर जाम को हटवाया जा सके। फिलहाल जो ग्रामीण है उनकी मांग यही है कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती है और हत्या का मामला पंजीबद्ध नहीं करती है, तब तक यह ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, जाम नहीं हटेगा, लोगों ने साफ कह दिया। और इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 98 छाप बदमाश ने कोर्ट में आखिरकार सरेंडर कर दिया। इसका नाम तबरेज अली है। पुलिस लंबे समय से इसको तलाश कर रही थी और इस पर 98 का इनाम रखा गया था, यानी 50 पैसे का इनाम भी रखा गया था। आखिरकार उसने सरेंडर कर दिया। अब बदमाश ने जुलूस निकालने के डर से कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस ने बदमाश पर 50 पैसे का इनाम भी घोषित कर रखा था। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, खबर पर जानकारी दीजिए। 98 छाप दो बदमाश थे, लगातार बड़े अपराध को अंजाम दे रहे थे और लोगों को अक्सर कहा करते थे कि हमारे ऊपर तो पुलिस के बड़े इनाम हैं और हम कितने बड़े बदमाश हैं, अगर ये कीमत पता करना है तो पुलिस के इनाम से पता कर लो। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने उस क्षेत्र में इन बदमाशों को पोस्टर लगाए और इन पर इनाम रखा 98 का। बोले ये 98 रुपए की बदमाश है, 50-50 पैसे का इनाम रखा। एक बदमाश पकड़ा है, पुलिस ने उसका जुलूस निकाला और सिर्फ जुलूस नहीं निकाला, बकायदा हाथ पांव टूटे हुए थे, प्लास्टर चढ़े हुए थे। बदमाश कार पकड़कर माफी मांगता रहा और उसी जगह पर जहां पर लोगों को अपना रौब छाड़ता था, जहां पर हफ्ता वसूली का किया करता था, लोगों को डराता था, धमकाता था और अड़ीबाजी करके पैसे लेते थे। ठीक। दूसरे आरोपी ने भी सरेंडर कर दिया। धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई है और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। 5 महीने में चौथी बार लाल कृष्ण आडवाणी को भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और थोड़ी देर में ही एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में लाल कृष्ण आडवाणी को एडमिट किया गया है। 5 महीने में ये चौथी बार हुआ है। आडवाणी को उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अशरफ, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को एडमिट कराया गया है। उनकी पहले भी वो एडमिट रहे हैं, एम्स में रहे हैं, तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब आज उनको अपोलो में कराया गया था। हालांकि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी स्थिति में स्थिर बनी हुई है, कुछ अभी फर्क नहीं